Hello everyone, welcome back to Smart Maths with Surbhi, your favorite maths channel. Today we are starting with chapter 5, that is number play. This chapter is like a game with numbers. We are going to find hidden patterns, understand divisibility, and ask questions that even mathematician loves to ask. Today we'll do 5.1. So the question goes like, so students, in your textbook, it is segment 2 in which it says Anshu's observation. Sum of consecutive numbers. Anshu is playing with consecutive numbers that can follow one after the other like 3, 4, 5, 6 and he discovered something amazing patterns. अब consecutive numbers क्या होते हैं? एक के बाद एक जो numbers होते हैं like 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are consecutive numbers. That's why they have given it like 3, 4, 5, 6. एक के बाद एक numbers. They are called consecutive numbers. So जो अंशु था उसने कुछ observe करा. अब उसने क्या observe करा? It is 7 is equals to 3 plus 4. अब वो 7 कैसे कर सकता है? He can write it as 3 plus 4. 10 को कैसे लिख सकता है वो? 1 plus 2 plus 3 plus 4. 12 को कैसे लिख सकता है? 3 plus 4 plus 5. एंड 15 को कैसे लिख सकता है? 7 plus 8. या उसको वो 4 plus 5 plus 6 भी लिख सकता है. या वो कैसे लिख सकता है? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. राइट? सो 15 has 3 different consecutive sum representative. क्लियर स्टूडेंट्स? वैसे ही 12 को भी हम डिफरेंट एड ऑन करके लिख सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन कम्स, अब अंशु ने ये तो कर लिया कैलकुलेशन, अब उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे. सो व्हाट आर दोस क्वेश्चंस? कैन एवरी नेचुरल नंबर बी रिटन एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स? ये सारे नेचुरल नंबर्स हम सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं. विच नंबर कैन बी रिटन एज कॉन्जिक्यूटिव सम इन मोर देन वन वे? मोर देन वन वे हम कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख सकते हैं? थर्ड इज ऑल ऑड नंबर्स आर सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. व्हाट अबाउट इवन नंबर्स? ऑड नंबर्स पे लिख सकते हैं सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. क्या हम इवन भी लिख सकते हैं? And can we write 0 as sum of consecutive numbers if we allow a negative number? और 0 को हम sum of consecutive numbers लिख सकते हैं अगर हम एक negative number भी allow कर देते हैं उस consecutive number में. ये questions आप अपने mind में रखना, हम इसको figure it out questions में solve करेंगे. Segment 3 says a plus and a negative game. Okay, a positive and a negative game. अब ये बहुत ही interesting है. So how many expressions can you make from 4 consecutive numbers? अब आपको 4 consecutive numbers दे दिया and they are saying कि आप कितने expressions इससे बना सकते हैं. So let's see. Take 4 consecutive numbers 3, 4, 5, 6. Place a positive and a negative sign in each of the 3 gaps between them. अब ये numbers लिख दिए मैंने 3, 4, 5 and 6. या तो हम पॉजिटिव साइन कर सकते हैं या हम नेगेटिव साइन बीच में लगा सकते हैं. तो मैंने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगा दिया. हम देखते हैं कि अगर हम पॉजिटिव लगाएंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम नेगेटिव लगाएंगे तो हम क्या मिलेगा. सो इट इज टाइप ऑफ अ गेम. सो लेट्स सी. सो वील गेट 8 एक्सप्रेशंस. कैसे? पहले हम सारे पॉजिटिव वे में कर लेते हैं. 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6. राइट? इफ वी कैलकुलेट दिस आवर आंसर इज 18 विच इज अ इवन नंबर. ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक एक करके नेगेटिव नंबर भी जोड़ते रहते, नेगेटिव साइन भी जोड़ते रहते हैं. सो 3 प्लस 4 प्लस 5. अब जो पॉजिटिव 6 था उसको मैंने नेगेटिव 6 कर दिया. राइट? अब मैंने इसको कैलकुलेट करा. सो माय आंसर इज 6. तो ये क्या बन गया? अ इवन नंबर. ओके, अब मैंने क्या करा, 3 प्लस 4 नेगेटिव साइन थोड़ा सा और शिफ्ट कर दिया 5 पे. सो इट इज 5 माइनस 5 प्लस 6. सो इट बिकेम एज 8. तो ये इवन नंबर बन गया. अब मैंने दोनों जो लास्ट डिजिट है उनके बीच में क्या करा, नेगेटिव साइन कर दिया. सो 3 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 6. सो आई गॉट माइनस 4 विच इज अगेन अ इवन नंबर. अब क्या करा, 3 माइनस 4 प्लस 5 प्लस 6. That is 10. So again a even number. 3 minus 4 plus 5 minus 6. So it is minus 2. 3 minus 4 minus 5 plus 6. So I got a 0. 3 minus 4 minus 5 minus 6. So I got a minus 12. So students, so look at, so अब जब आपने ये solve करा, ठीक है, अब ये एक गेम जैसा है. हमने क्या करा, प्लस और माइनस क्या करा, शिफ्ट करते रहे. कहीं प्लस कर दिया कहीं माइनस कर दिया. तो जब आपने ये पूरा कैलकुलेट करा, ओके, सो आपने एक चीज नोटिस करी, यू ऑलवेज गॉट अ इवन नंबर इन दिस. राइट? सो दे आर ऑल इवन. 18, 6, 8, minus 4, 10, minus 2, 0, minus 12. so every single result, positive या negative या zero हो, it is always a even number. this is not a coincidence. इसमें हमारी एक key observation है, that is for any 4 consecutive numbers, all 8 expressions formed by placing a positive or negative between them always gives a even result. But वो क्या होने चाहिए, 4 consecutive even numbers होने चाहिए. Then only you will get a 8 expression and you will get the answer as a even number. But why? That's what we have to prove next. So let's see that. So segment 4 says why always even? Odd क्यों नहीं होता?
ठीक है, तो इसमें वी हैव 3 explanations in your book which says proof 1 is switch one sign, proof 2 is parity rule and proof 3 is token numbers. So switch one sign मतलब जो पॉजिटिव था उसका नेगेटिव कर देंगे, ठीक है, तब क्या होगा? पैरिटी रूल होता है अगर हम दो ऑड नंबर्स को प्लस करें सो विल आई गेट अ ऑड नंबर और अ इवन नंबर, ठीक है। और टोकन रूल होता है अगर मेरे पास प्लस बी है तो मैं उसका प्लस बी को रिमूव कर दूंगी एज माइनस बी, देन व्हाट विल आई गेट द आंसर एज? सो लेट्स सी वन बाय वन. So first expression is, first proof is switching a sign. So start with any one of the 8 expression. What happens when you switch one sign from positive b to negative b? अब हमारे पास positive b था उसको मैंने negative b बना दिया. Like I have an expression a plus b minus c minus d. तो मैंने क्या करा, जो positive b था मैंने उसको क्या कर दिया, negative b बना दिया. So it became as a minus b minus c minus d. Correct? So अगर मैंने इसको माइनस बना दिया तब क्या होगा? अब मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लूंगी. सो इट विल बी a प्लस बी माइनस सी माइनस डी. और अगर मैंने इसको माइनस करा है तो आपको पता है ब्रैकेट के पहले अगर नेगेटिव साइन हो तो जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ऑल द साइन चेंजेस, तो इसमें भी सारे साइन चेंज हो जाएंगे. सो इट बिकम्स एज a प्लस बी माइनस सी माइनस डी माइनस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी. अगर आप सेकेंड एक्सप्रेशन देखो तो सारे नेगेटिव थे, हमने ब्रैकेट ओपन करा उसके आगे नेगेटिव साइन, तो सारे एक्सप्रेशन चेंज हो गए. एंड व्हेन यू सॉल्व इट you got it as 2b, which is an even number. So switching any sign changes the value to an even number, which means the parity never changes. Calculate one expression and all the 8 shares the same parity. Clear students? Let's go to the next one. That is proof 2 parity rule. अभी parity rule होता क्या है, हमारे पास 2 टाइप्स के ही नंबर्स होते हैं, या तो ऑड नंबर्स होते हैं या इवन नंबर्स होते हैं. सो ये रूल क्या याद रखना, these 3 rules govern how odd and even numbers behave under addition and subtraction. If you add two odd numbers, ठीक है, जैसे 3 plus 5 कर दिया, so I'll always get an even number. अगर मैंने दो odd number subtract कर दिए 5 minus 3, so again I get it as 2, which is also an even number. So if you add or subtract two odd numbers, you'll always get a even number. Similarly, if you add or subtract two even numbers, you'll always get a even number. And if you odd or subtract one odd number or one even number, you'll get a odd number. So this is a parity rule which you all should learn. Okay, you can do it with some examples and see is it right or wrong. हमारा proof 3 है token model. So token model क्या होता है? Remember the integer token model from chapter 1. Switching plus b to minus b means removing a b positive token and adding a b negative token. जहाँ positive b था वहाँ negative b हो गया, हमने ये switch कर दिया. So next change क्या होगा? Negative 2b, which is always a even one, right? So parity is preserved no matter how many sign switches we make. So token में क्या होता है? Positive था, अगर आप उसको negative कर देते हो, then also it is a even number only, right? Now the final conclusion is for any 4 numbers, कोई भी अगर आप 4 numbers ले लो, not just consecutive ones, the 8 expressions formed will, by placing a positive and a negative one, will always give you what? A even result. Okay students? In segment 5, we have a breaking even. Now identify even or odd result without calculating. The next question is the challenge. Look at each arithmetic expression below and use only your knowledge of parity rule to decide is the answer even or odd. No calculator needed. So अब कुछ questions दे रखे हैं, as you can see on the board. ये क्वेश्चंस आपको कैलकुलेट करने हैं, लेकिन यू डोंट हैव टू यूज द कैलकुलेटर. ओके, यू कैन यूज योर नॉलेज ऑफ पैरिटी रूल जो अभी हमने करा था, ठीक है, जैसे ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन माइनस इवन क्या होता है. सो विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन डू दिस. ओके, सो लेट्स डू दिस. आई विल शो यू द आंसर्स आल्सो एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस. ओके, सो 43 plus 37 expression है, so it is a odd plus odd, right? Both odd numbers are there. So odd plus odd will always give me a even number. So even is the answer here, as you can see. Second one is 672 minus 348. ये क्या है? दोनों even numbers है. So subtracting both the even numbers will always give me a even number. So answer is even. Then the next one is a multiplication one. 4 into 3, 47 into 3. अब किसके factors है ये? 4 के. So 4 is a factor, correct? और जब 4 factor होता है, so you will always get a even number. So answer is again even. The next one is 708 minus 477. तो ये क्या है? Even minus odd. A even number you have subtracted an odd number, that is 477. तो मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा इसका? Odd. Next is 809 plus 214. This means
a odd number plus a even number, which will give me a odd number. Next one is 119 into 303. Both odd numbers है. जब भी आप odd number multiply करोगे, so you'll always get a odd number only. Okay, next one is 543 minus 479. So if you subtract two odd numbers, you will get a even number. Next one is 513 square. So that is the 513 is a odd number. So multiplying two odd numbers will always give me a odd number, right? So this is how we are going to do it with our knowledge of parity. देखा ना ये कितना simple था. So students, that's a wrap for 5.1. We'll continue this tomorrow. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट पे जरूर लिखिए कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा. तब तक के लिए कीप लर्निंग. बाय बाय.